अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीन है कि नई स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं मुसद शरीफ। मुझे ज्वाइन किया है एज यूजुअल शुजा आबदीन और मेरे सॉरी एज यूजुअल मेरे दो अनमोल रतन शुजा आबदीन और सुहेब ने। तीसरा रतन हम काट चुके हैं। वो या खुद कट चुका है। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट, हर दिल अजीज, हमारे रेगुलर व्यूअर, हमारे जो भी बात करते हैं तो हम सुनते हैं, हाय माने हाय ना हाय! माने माननी पड़ती है। दिल हाय चाह हाय भी हाय ना हाय! ना भी चाहो, यार लेकिन पिछले 25 साल से जब कुछ बोलते हैं हम सुनते हैं। तो हमने कहा आप आए पॉडकास्ट पे बोलें, हम फिर सुनेंगे। जो पुराने 25 नहीं व्यूअर्स हैं वो तो 15 पहले देख चुके हैं। 15 सॉरी, 15, सॉरी, 15, 20 नहीं हो गए 20 थे? 20 या सॉरी 20 अबे अभी तो 20 साल की तुम देख बुढ़ापा एनिवर्सरी आ में आए। गया। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाजरीन, आपकी नवीद भरपूर अहमद ताज। फरमाइश पे और भरपूर तालियों के साथ नवीद ताज साहब को हम नहीं, आपने गलत नाम लिया। खुश आमदीद कहते मेजर हैं। मेजर नवीद अहमद ताज साहब। नवीद, वेलकम, वेलकम जी, टू द शो। वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम सलाम। शुजा कितने क्या अक्लमंद लग रहे हैं वैसे। यार वो यार तो एक है मिनट, अब। बिफोर शक्ल बिफोर से वी एक स्टार्ट दैट दानिशमंदी मेरे ध्यान टपक में, रही है। लेकिन मेरा एक सवाल था बिफोर वी स्टार्ट। यार नवीद, तेरे सामने तूने, मुझे उम्मीद है लास्ट एपिसोड देखा होगा, मूसा ने क्या कहा था? तेरी वजह से हम पेशावर गए थे, किसी और को नहीं जाना था। सुन रहा है? अभी मौका है, मुंह पे बदला ले अभी सबके। मुंह तो इसके मुंह पे अभी। देखे, मैंने इसीलिए इसीलिए मैंने इंट्रो में बोल दिया, जब नवीद साहब कुछ बोलते हैं तो हम सुनते हैं। वो बात खत्म हो गई, तो सॉर्ट की एक इसीलिए बात। और नवीद साहब ने जब एक बात कर दी तो कर दी। तो कर हाँ, दी। मैंने जब एक बात कर दी तो कर दी। कर दी। यार तो वो भी कर दी। रिकॉर्ड किया था हमने। मैं इस जगह पे एक हमारे चीज नोट ऐड करूंगा नवीद के लिए कि मैं तो नवीद को बहुत मतलब स्कूल एज से जानता हूँ। और नवीद ने ना हमेशा जब स्कूल में भी था तो हम अगर हमें किसी चीज के लिए गाइडेंस चाहिए होती थी तो हम जो है वो नवीद की तरफ ही जाते थे। रीजन बीइंग कि नवीद ना बहुत यंग एज में ही माशाल्लाह से ही वाज वेरी मेच्योर इनफ टू डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स एंड गिव यू हिज इनसाइट्स एंड हिज वो फिर हम उसकी सुन के कोशिश करते थे कि हम इसी तरह करें। तो इस वजह से वो इन्फ्लुएंस आता रहा और फिर हमने यही किया कि जो नवीद बोलेगा वो सब सही है भाई। सुहेब यार सुहेब मेरे देखे, आंसू एक तो निकल मुंह से आएंगे, निकाल कसम के बात करे, खुदा की आवाज सही से सोएब, नहीं आ लेकिन रही। बहुत शुक्रिया तेरा। ये मैं अपने मोबाइल में नंबर निकाल रहा था नवीद का। पता नहीं नाजरीन देख सकेंगे नहीं। ये पिछले 20 हाँ साल हाँ, से मेरे मोबाइल में सॉरी, शायद यार हाँ क्लियर नजर है। दिखेंगे 20 हाँ साल से डैडी डैड। डैडी लिखा डैडी के है। नाम से सेव है। यस 20 साल, 20 साल हो चुके हैं इस बात को। तो नवीद साहब, ये बस इज्जत है जो हम आपको देते हैं। यस। जी, बहुत शुक्रिया आज आपका। चलो। नवाजिश। नवाज। तो नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं। अरे यार, ये तो तफरी इंट्रो तो दे दिया नवीद साहब को हम। एक इज्जतदार इंट्रो इंट्रो इस तरह से देंगे कि नवीद साहब मेरे पिछले पास 21 तोपे नहीं थी वरना 21 तोपों की सलामी भी देता मैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक की एक दे ही दे तो तू। पे एक ही तो पे अभी चलेगा। 3 तोपे हैं, अगर सजा भी चाहिए तो हम दे सकते एक अच्छा, वी मिनट, हैव अ हैं। अभी टॉपिक टू 4 है। डिस्कस रादर अभी देन 4 है हम लोग हमारे कहाँ पास। जा रहे हैं। ऐसे वापस आएंगे, वापस आएंगे। वापस आएंगे हम। वापस आएंगे हम। तो नवीद साहब पिछले 15 साल से माशाल्लाह सप्लाई चेन की दुनिया से मुंसलिक हैं। अ, मैं ये नहीं बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ से मुंसलिक हैं, लेकिन सप्लाई चेन की दुनिया से मुंसलिक हैं और माशाल्लाह अपना नाम बना चुके हैं इस फ़ील्ड में। माशाल्लाह। नवीद साहब, टॉपिक इस तरह से आया कि पिछले हफ़्ते गर ग वो खबरों में गरमा-गरम न्यूज़ थी कि पाकिस्तान से बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अपना बोरिया-बिस्तर बाँध के जा रही हैं। नाज़रीन को पता है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो अपना बोरिया-बिस्तर बाँध के गई। हमने कहा इस पे बात करते हैं, क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है कि भाई ओए होए! वापस आ रही है इकोनॉमी और हमने सब हम्म। सँभाल लिया है और इकोनॉमी वापस ऊपर की तरफ जा रही है। वो दिखाते हैं आपको फॉरेन रिज़र्व्स, वो दिखाते हैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। कहते हैं भाई ऐसे
नंबर्स तो हमने कभी अचीव नहीं किए थे जो अब कर लिए हैं। इन्फ्लेशन भी मैं देख रहा था 38% से जो 2023 में थी कम होके पता नहीं 20 अंडर 20 कुछ आ गई है। नाइस। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के जा रही हैं। इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे नवीद। आपकी आ, आपसे जानेंगे इनसाइट्स के ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो शुरू करते हैं। Since you have been working in this field and with these big names, did you see the exit coming? या ये एक सरप्राइज था आपके लिए कि वही ये क्या हुआ, ये कैसे चलेगा? Yeah, I क्योंकि think this was अगेन surprising. कॉन्टेक्स्ट के This was लिए surprising. या कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं जस्ट इसमें ऐड करूंगा, कॉन्टेक्स्ट के लिए पाकिस्तान जो है आई थिंक 7th नंबर पे है इस वक्त पॉपुलेशन के हिसाब से, तो कंज्यूमर मार्केट तो बहुत ही बड़ी है। तो कंज्यूमर मार्केट वाकई बहुत बड़ी है एंड आई थिंक मैनी पीपल डिड नॉट सॉ द एग्जिट्स। और हमने अगर देखें तो इस इंडस्ट्री ने पिछले कुछ साल के अंदर काफी सारे एग्जिट्स देखे हैं। तो आई थिंक इट वाज काइंड ऑफ अ शॉकर फॉर मैनी। बट देन अगेन इसको ना आप कपल करें, इसको अगर आपने सोचना है तो इसको आप कपल करें ऑन हाउ द ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पैनिंग आउट एज वेल। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ चैलेंजेस उनके शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटीज के आ रहे हैं, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज आर नॉट डूइंग क्वाइट वेल एज वेल। ऑफ कोर्स वो डेवलप्ड होती हैं तो उनमें जीडीपी ग्रोथ बहुत कम होती है, लेकिन उनकी ग्रोथ इज फार लेस देन द एक्सपेक्टेशंस, व्हिच मींस कि जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं जिनमें पाकिस्तान जैसे ममालिक शामिल हैं इस वक्त के एतबार से, लेकिन वो डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हैं, तो उनसे एग्जिट करने का फैसला आई एम श्योर इजी डिसीजन तो नहीं है, लेकिन बट अ फैसला नॉनदलेस दैट कुड हेल्प इन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये कुछ वजूहात हो सकती हैं जो कंपनीज को फोर्सफुल एग्जिट की तरफ करें। आई थिंक के जो शेयर होल्डर वैल्यू इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट सेंट्रिक हो गई है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सेंट्रिक हो चुकी हुई है रादर देन लॉन्ग टर्म ग्रोइंग स्टेज के ऊपर। तो इस वजह से आई थिंक ये इन्फ्लुएंस करती है इस तरह के डिसीजंस लेने को। हमने ये बात देखी थी कि जब मैं इस पे सर्च कर रहा था कि इस पे हम क्या बात करेंगे, तो मैंने एक चीज देखी कि भाई मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने एक जवाब दिया जो कि अक्सर आप पॉडकास्ट और दूसरे इकोनॉमिस्ट को देखते हैं तो ये कहते हैं कि हम लोग चेपियां लगा के काम चला रहे हैं, कि भाई हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस देखते हैं, सेनीप्लास लगा के काम चला देते हैं। तो करंट मतलब शॉर्ट टर्म में देखें तो बेशक अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये जो मल्टीनेशनल्स हैं और इतनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड रिनाउंड फर्म्स हैं, ये लॉन्ग टर्म सोचती हैं, इनको लॉन्ग टर्म नजर आ रहा है कि फायदा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। क्या आप भी ऐसे ही देखते हैं मार्केट के जो हमने इकोनॉमी रिवाइव की, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म हो रहा है, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए कर रहा है, जो कि मुस्लिम लीग नवाज का एक वो भी रहा है, मतलब हिस्टोरिकली भी देखें तो वो यही करते हैं, शॉर्ट टर्म चेपियां लगा देते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में कोई कंपनी फायदा नहीं देखती। तो देखिए इसके इस बात को दो जावियों से देखना पड़ेगा। नंबर वन, जब आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सोचा, ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सोचती है, जरूरी नहीं है। जिस जिस रेट से वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है, दुनिया इवॉल्व हो रही है हमारी, आई थिंक अ लॉट ऑफ द लॉन्ग टर्म ग्रोइंग पेशेंस वाली एस्पेक्ट इज गेटिंग आउट ऑफ द सिस्टम ऑफ जनरली ह्यूमंस इन जनरल। और यही बिजनेसेस के साथ, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हो रहा है। एक एस्पेक्ट इसका ये है, जो सवाल का पहला वाला हिस्सा था कि चेपियां लगाने वाला, लेकिन जी 2 साल के अंदर लेट से 70 साल की जो भी गलतियां जहां जहां हुई, जैसे भी हुई, वो दुरुस्त तो नहीं हो सकती ना, ये भी हार्ड फैक्ट है। ऐसे ही है। तो आई थिंक इसको वाइल पॉजिटिव न्यूज के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हमें होपफुल जरूर रहना चाहिए, लेकिन ये कहना कि जी सब सही हो गया तो वो भी सही नहीं है। लेकिन ये कहना कि सब सही नहीं हुआ इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जा रही है, आई थिंक वो भी थोड़ा सा गलत है। तो आपको दोनों साइड की अलग अलग पर्सपेक्टिव समझने पड़ेंगे। एक पर्सपेक्टिव है प्योरली प्रॉफिट मोटिव का इन मोस्ट केसेस, और एक पर्सपेक्टिव है नेशन बिल्डिंग का। तो दोनों दोनों चीजों को जरूरी नहीं है कि कोरिलेट हर उनका फैक्टर कर रहा हो साथ में। अच्छा, मेरा सही कहा, मेरा मैं आऊंगा। एक चीज हाँ हाँ, ऐड करना सॉरी चाहूंगा। पूछो। क्या हम्म आपको, मुझे ऐसा लगता है
कि हम ना हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजुरेट भी कर लेते हैं चीज़ को। शायद ये एक नॉर्मल चीज़ हो एक कंपनी का एग्ज़िट होना है किसी मुल्क से, लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री में वैसे भी कोई छोटी न्यूज़ जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि हम उसको बहुत एग्ज़ैजुरेट कर लेते हैं। क्या हम अभी भी इस चीज़ को बहुत एग्ज़ैजुरेट तो नहीं कर रहे? तो आई यार बड़ी न्यूज़ है थिंक यार मेरे हिसाब से तो ये। बिल्कुल कुछ सर्कल्स के लिए वाकई बड़ी न्यूज़ है, लेकिन बात ये है कि एग्जैजरेशन जनरली एग्जिस्ट करती है, दुनिया भर में करती है, हमारे पास भी करती है, लेकिन शायद हमारे पास एक नॉच ज्यादा करती है, जो मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। लेकिन कंपनीज का एग्जिट करना, एंटर होना इनटू डिफरेंट मार्केट्स इज इज वेरी फेयरली नॉर्मल, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी प्रॉमिसिंग मार्केट जिनके अंदर कंज्यूमर्स की इतनी वसी तादाद हो, आई थिंक एग्जिट करना थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट काफी मुश्किल फैसला होगा। एंड आई एम टॉकिंग प्योरली फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट। एम्पैथेटिकली तो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस आर वे फार ऑफ। देयर वाज अ टाइम कि जब कंपनीज एम्पैथेटिकली शायद बहुत ज्यादा सोचती थी। आई थिंक द वर्ल्ड ऑफ टुडे हमारे पास एम्पैथी कम और प्रॉफिट मोटिव ज्यादा होते हैं। And और पढ़ाया भी उसी तरह से जाता है कि जी, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट टू अर्न और मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, नॉट अर्न प्रॉफिट्स, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। तो जब मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं, और वो फिर शॉर्ट टर्म गेन्स भी यील्ड कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर एन इनडेफिनिट बेसिस। हम्म। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा है। एक मिनट, तो ये लोग बहुत मुश्किल मुश्किल तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आसान सवाल पूछता हूँ भाई, ताकि आम आम आवाम भी रिलेट कर सके और बर्गर भी रिलेट। यार मेरे बच्चे को पैम्पर पहनना है, वो क्या करेगा? अब मैं ये समझूं कि मेरे पास पैम्पर मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू अब हैंडल करने वाले हैं। अब इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई दे वुड बी वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि यहाँ पे मिनी डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पैम्पर पहुंचाएंगे, फिर पैम्पर पहनेंगे। इंडिया से यार तो भाई पहले जंग पानी चलती बंद किया रहती है, था, पहले पानी बंद किया था, अब तो नैपियां बंद पैम्पर करेंगे बंद कर बच्चों की। देंगे। तो मैं मेरे लिए आसान करना भी साहब, बीइंग अ समवन इन सप्लाई चेन, क्या बिजनेस वॉर से भी ऊपर आ जाएगा? क्या पैम्पर मिलते रहेंगे हम लोग को या नहीं मिलेंगे? आसान लफ्जों में समझा। नहीं, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है, मैं आपसे माहवारियां इंशाल्लाह गलियों में बह रही होंगी। इंशाल्लाह आपसे सेपरेटली, शुजा साहब, मैं जरा समझूंगा, मैंने मूसा को इग्नोर कर दिया एक्चुअली, लेकिन तो पहले तो ये कि क्या होता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन, यस। सॉरी। ये तो आई थिंक कि राइट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास डाइपर तो पहले, जब जब हम छोटे थे या उससे पहले की जनरेशन में चले जाएं, डाइपर को कंट्रोल करने के मामला तो रिजॉल्व हो रहे थे तब भी। अब वो कैसे हो रहे थे वो डिस्कस कपड़ करने का फायदा नहीं है, लेकिन वो हम सबको पता है, क्योंकि शायद हमारी हमारी तरबियत, हमारी परवरिश शुरू में उसी उन्हीं चीजों में होगी। डाइपर तो बाहर जाने के लिए शायद इस्तेमाल हम वो होते थे। लास्ट जनरेशन थे, शायद हम लास्ट जनरेशन थे जिनकी कपड़ों वाली नैपियां इस्तेमाल होगी। लंगोट। खैर, तो अब इसका मतलब ये है कि देखें, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी तो रहेगी, वो किसी एक ब्रांड की हो, नहीं तो दूसरे ब्रांड की, वरना आई थिंक कि इससे आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी प्रमोट हो रही है। जरूरी नहीं है, इट्स नॉट ऑल बैड न्यूज ऑल टुगेदर। जाहिर है, जब कंज्यूमर्स की जरूरत होगी तो जाहिर है प्रोडक्ट बनेगा भी। अब भले वो बाहर से कोई कंपनी आके बनाए या लोकली कोई कंपनी बनाए। पिछले, लेट्स से आपके पैम्पर, डाइपर के ऊपर ही रहते हैं, सॉरी, तो जब डाइपर के ऊपर रहते हैं तो पिछले 10 साल के अंदर 3 बड़ी कंपनीज आई हैं, मल्टीनेशनल्स, और दे आर डूइंग वेरी गुड बिजनेस। इनफैक्ट दे आर डूइंग सो वेल कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनको बीट कर चुकी हुई हैं। और हमारे पास लोकल प्लेयर्स भी हैं, चाइना से भी प्रोडक्ट बहुत सारा आता है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ब्रांड प्रॉमिस, इन सब चीजों के ऊपर जरूर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस पड़ सकता है, बट वो एक परसीव्ड वैल्यू ही होती है ना, एट द एंड ऑफ द डे। उसी के अंदर प्रीमियम क्वालिटी भी बन जाती है, कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है उस चीज के अंदर। तो आई थिंक चीजें यार तो आपको मिलती रहेंगी शुजा, तो आप फिक्र ना करें। फॉर योर जनरेशन टू कम इन, ये चीजें आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। धड़ाधड़ बच्चे पैदा करे, आप ये कहना चाह रहे हैं? यार आई वाज लुकिंग एट इट इन अ पॉजिटिव वे, और मुझे यही सिल्वर लाइनिंग नजर आई। हमारा पाकिस्तान का अगर इकोनॉमिक मसला देखें तो वो यही है कि हमारी मतलब जड़ जो है वो यही है कि भाई एक्सपोर्ट्स है नहीं और हम इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा डेब्ट भी बढ़ रहा है। और अ, सारे मसले मसाइल की जड़ जो है ना हमारी इकोनॉमी की, वो ये है कि भाई हम लोग बाहर से ही खरीदे जा रहे हैं और अपना कुछ बेचने का हमारे पास है बनाने नहीं। का।
तो ये एक सिल्वर लाइनिंग भी हो सकती है कंपनीज के लिए। वो कौन सा कोला ब्रांड है, कोला नेक्स्ट सॉरी ना। तो इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग एग्जांपल आई वुड से मार्केट में जो दूसरे प्लेयर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए, कि देखो जब वो लोग जब सारी वॉर वाला सीन शुरू हुआ और कोक और पेप्सी का बॉयकॉट शुरू हुआ, तो उन्होंने कैसे मार्केट कैप्चर किए। तो अगर पीएनजी यहाँ से जा रही है और उनके मतलब लोकल मार्केट के लिए बहुत अच्छा चांस हो सकता है कि वो मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करें, वर्किंग ऑन देयर ब्रांड एंड देयर स्टफ, देयर क्वालिटी। ऐसा ही है। तो जैसे हमने पहले बात करी, कोई कंपनी या कोई ब्रांड आए या जाए, आपके पास आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर अगर आप देखें, तो आपको हर तरह का ब्रांड बहुत अच्छा लोकली मैन्युफैक्चर्ड मिलता है। ईरान इंपोर्ट्स के ऊपर रिलाय तो नहीं कर रहा ना, हमारा पड़ोसी ही है ना, और उनकी प्रोडक्ट एक्चुअली अच्छी है, वो एक्चुअली काफी अच्छी है। और कौन सी चॉकलेट पेट्रोल ले लें आप, मंगवाते हैं उनसे, सॉरी, पेट्रोल मंगवाते हैं उनसे। नहीं नहीं, ये आपकी सोच है सिर्फ, हम के पेट्रोल आता है उनका उनका बहुत कुछ अब प्रोडक्ट क्या आता है। कुछ आ रहा है। आप जरा सफर तो करें ना आप गवादर के करीब, और आप लेट से कहीं इनफैक्ट आप आप चौकी तक चले जाएं। मैं कह रहा हूँ कहीं आप अगली ट्रिप पे हमें वो क्या कारखानों की जगह कोयटा के कारखानों तो नहीं लेके जाने वाले। चमन बॉर्डर चलो, चमन बॉर्डर। चमन। वैसे ज्योग्राफी बताता रहूं कि चमन बॉर्डर के पास अफगानिस्तान लगता है, ईरान नहीं लगता, लेकिन ठीक है चले। चलो कोई बात नहीं यार, चलो होता है, चलो, चलने दो, हो जाने जाए। दो। मैं शुजा, मैं तुम्हारी तरफ आना चाह रहा था क्योंकि तुम हमारे रेसिडेंट पटवारी हो इस हाय, ग्रुप पे, और तुम रहते भी कैपिटल में हो जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डू यू सी इट, वाज इट अ शॉकर फॉर यू कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब अब तुम बर्गर भी हो गए हो, इस्लामाबाद में रहते हो, तो जैसे तुमने अपने डायपर्स का मसला सुनाया, और इस यप, तरह यप। के शेविंग क्रीम तो तुम्हें जरूरत नहीं है, तो तुम यार भाई, मैं तो ब्रांड कॉन्शियस आदमी हूँ भाई, मुझे तो पेम्पर ही चाहिए भाई। मुझे भाई तो पेम्पर नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूंगा। यार तुम इनके मैं ये नाम ना लो, कल को हमें स्पॉन्सर, हम पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं उनकी हमें स्पॉन्सर चाहिए होंगे आगे। यार नहीं, देखो चलो आसान कर रहे थे। देखो डायपर तो हमने बहुत बाद में वर्ड सीखा। हम समझते थे पेम्पर ही पेम्पर है। हाँ यस। ये बात तो सही समझा है, तो ये होता है ये इस ब्रांड। तरीके से हमारे हमारे जहन में चढ़ा। और मतलब मैं जब पेम्पर बोल रहा हूँ, एक्चुअली पेम्पर मीन नहीं कर रहा, मैं डायपर मीन कर रहा हूँ। अरे नहीं हो। हाँ, मेरे लिए ये न्यूज बिल्कुल शॉकर थी यार, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम था पीएनजी का। और पीएनजी का इतना, अब या तो हो सकता है कि पिछले 5 साल से बात चल रही हो कि अभी हम एग्जिट करेंगे, एग्जिट करेंगे। आप सोचें, आप 2025 में खड़े हैं, उन्होंने बोल दिया भाई मिड ऑफ 2026 तक हम एग्जिट कर जाएंगे। आप कहना चाह रहे हो, एक आप 9 महीने के अंदर आप कह रहे हो कि हम कंपनी बंद कर देंगे। विच वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी, कि मतलब लाइक ये बहुत इधर कम टाइम है, अगर ये 9 डिसीजन बहुत महीने में पहले चल बच्चा रहा हो है तो जाता लगा है, होगा। काफी टाइम होता है। कंपनी बंद अरे करना की भाई, बड़ी बात है। यार देखो कंपनी बहुत अरसे से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी ना, एक प्रॉपर सेटअप, उन्होंने लोकल पूरा अपना सेटअप किया हुआ था, मल्टीपल फैक्ट्रीज थी, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स थे। यार हजारों नहीं तो मेरे ख्याल हजार तो मैं कम बोलूं, लेकिन लाखों एम्प्लॉइज होंगे वो सब। लाइक एक बहुत बड़ा चंक अभी मार्केट में फ्री होने वाला है। यस। मतलब मैं तो बहुत सारे इश्यूज अभी परसीव कर रहा हूँ। होपफुली इन्हीं में से कोई ब्रेन निकले जो कि इस मार्केट के गैप को क्लोज करे। बट अगेन दैट इज वेरी बिग टास्क, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट चाहिए। लोगों के पास हुनर और टैलेंट है कि उन्होंने इस कंपनी के लिए काम किया हुआ है। बट बात वही आती है कि वो प्रोप्राइटी तो उन्हीं के पास है। अब पता नहीं ये लोग पूरा R&D और वो सब कैसे होगा, क्या होगा। मैं मेरे मैं लिए इसी पे शॉकिंग। आना चाह रहा था, नवीद, डू यू थिंक कि ये 100% एम्प्लॉयज जो हैं इन कंपनीज के जो एग्जिट कर रहे हैं वो फारिग हो जाएंगे, या दे विल बी एडजस्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूटर्स, और जो लॉजिस्टिक कंपनीज आएंगी या और मार्केट में इसकी वजह से उधर एडजस्ट हो जाएंगे, या ये वाकई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है एम्प्लॉयमेंट के लिए इन एम्प्लॉयज की। देखिए जी, मेरा ओपिनियन तो ये है कि देखें, एम्प्लॉयमेंट के अंदर इफेक्ट आता है, लेकिन अगर आप रियलिटी की बात करें तो अक्सर जो लार्ज एमएनसीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं उनके पास लेस देन वर्क, टोटल सबको सम भी कर लेना आप, इट वुड बी लेस देन 0.5% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान। सो टेक्निकली एज अ परसेंटेज इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि इससे इफेक्ट हुए भी हैं और होंगे भी मजीद। लेकिन वैसे ऑल व्हाट वी कैन डू इज प्रे फॉर देम एंड ऑफ कोर्स असिस्ट वेयर एवर इज पॉसिबल कि यार ये आप कर लें। और आई कैन टेल यू राइट नाउ, एक बहुत इसमें एक एक चंक ऑफ आवाम होगी जो कि मोस्ट लाइकली एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स की तरफ भी जाएगी। हम उनकी कामयाबी की दुआ कर सकते हैं और आई नो कि ये लोग करेंगे, क्योंकि आगे हमने बात की ना कि इन्वेंशन जो होती है, जब जब व्हेन यू प्रेस्ड, तो फिर आप इन्वेंशंस की तरफ जाते हैं, आप सर्वाइवल मोड पे जाते हैं। ऑफ कोर्स वो अच्छा वक्त नहीं होता, लेकिन वंस यू गेट आउट ऑफ इट, ऑफनली देखा ये गया है कि जब आप उस मोड से बाहर आते हैं तो फिर यू एक्चुअली बिकम अ रियल फाइटर ऑफ लाइफ। और ये वाले चैलेंजेस तो कभी भी किसी के साथ भी आ सकते हैं, ख्वाह वो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। Layoffs is a very common practice across the world. Not saying it's good. I absolutely hate the idea at a personal level. लेकिन it's how the organizations operate. इसीलिए तो हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि यार कंपनीज का सीधा दारोमदार, and of course we have to make it on a light note as well, सीधा दारोमदार क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मोटिव नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, शेयर होल्डर वैल्यू रिटर्न है। अब आप उसको बोलो कि जी कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है और ये है वो है, भाई यही है। आपको नहीं करना, आप अपना अलग कोई अपना काम कर लें, तिजारत कर लें, उसके अंदर बरकत भी बहुत ज्यादा है, आपको कर लें। हो भी सकती है कामयाब हो जाए, हो भी सकते हैं आप फेल हो जाए। नौकरी तो हम सब यार इस मुझे बात से तो याद है, अग्री करेंगे ही ना कि नौकरी जो है वो आपको सैलरी का गुलाम बना देती है 30 तारीख के लिए, और हम सारे ऐसे ही ही है। उससे मुंसलिक हैं। अच्छा मेरा मुझे मैं याद है मेरी प्रीवियस, एक मिनट में इसमें ऐड कर रहा था अभी, कि मेरा प्रीवियस एम्प्लॉयर ने मेरा 1 साल का बोनस रोक लिया, ये कह के कि इस साल हमने सिर्फ 200% प्रॉफिट अचीव किया है, जबकि हमारा टारगेट वॉज 400%। तो कॉर्पोरेट तो इसी तरह होते हैं, उल्लू के पट्टे, हरामी। क्या मतलब यार 200% तो क्या आधा ही दे दो। नहीं भाई, हमारा टारगेट 400% प्रॉफिट का था। मतलब हम्म प्रॉफिट हुआ, हमें 200% हुआ, लेकिन तो हम बोनस ही देंगे। अरे मतलब बोनस आपको भैंस की, 400% मिलना था या 100%? अब बोनस उसमें मिलना क्या था, वो उसमें भी हमें ना पिज्जा पार्टी करा देते, आज पिज्जा पार्टी ऑफिस में, अला सब नीचे अच्छा आ जाओ, मेरा पिज्जा पार्टी, केक काटेंगे। अच्छा नवीद, मेरा इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मे बी जो अपने कैरियर के एक अच्छी पोजीशन पे होंगे अभी, ठीक है, तो उनको तो शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना कुछ अरसे पहले ही मिड लेवल उसमें आए होंगे कैरियर में, और उन्होंने एक अपना एक परसेप्शन बनाया होगा कि यार नेक्स्ट 5 ईयर या 7 ईयर्स में आई वांट टू बी समवेयर इन देयर माइंड, उनको एक पोजीशन उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके बनानी थी। तो तुम्हें क्या लगता है उनका माइंडसेट अभी कैसा होगा? मतलब हाउ वुड दे बी फीलिंग इफ थोड़ा अगर तुम रिलेट कर सको। तो आई थिंक कि देखें, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, जनरली अगर इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाती है, जाहिर है हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स अलग अलग हो सकते हैं। और जाहिर है ऐसे ही तो नहीं जाते हैं, जैसे कुछ ना कुछ ख्याल करके जाते हैं। जहां तक आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, तो जैसे जो मिड करियर प्रोफेशनल होंगे या इवन सीनियर प्रोफेशनल्स होंगे, बिकॉज आई कैन टेल यू राइट नाउ, आप जूनियर लेवल के ऊपर हो, मिड हो या सीनियर हो या वेरी सीनियर हो, आपको आपको फटेगी सबकी होगी। एग्जैक्टली। सो जाहिर है चैलेंजेस होंगे, कुछ के पास लेट से 1 महीने का बफर होगा, किसी के पास लेट से 1 साल का बफर होगा, 2 साल का बफर होगा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है दौलत पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बात यह है राइट। कि जैसे कुछ लोग परेशान भी होंगे, कुछ लोग ज्यादा परेशान होंगे, और कुछ लोग इस वक्त इस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे कि यार ठीक है, हमें टाइम मिला है, व्हाट कैन वी डू डिफरेंट। आज ही मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, जिनकी पॉडकास्ट में मैं होपफुली इंशाल्लाह इन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल बी पार्ट ऑफ दैट। तो उसके वी अंदर वॉन वी वॉन हाँ, दु, दुआ तो करो वो ये पॉडकास्ट ना देख ले, वरना बुलाएंगे नहीं। हाँ, नहीं वो बुलाएंगे, फिक्र ना करें आप, बट खैर नॉनदलेस ओके ओके, फिर से। नॉनदलेस उनकी मैंने जब प्रोफाइल देखी तो मुझे खुद अंदाजा हुआ कि वो पाकिस्तान की एक बहुत नामी गिरामी कंपनी से अब से 1.5 साल पहले ही ले ऑफ हुए थे। सो ओह नाइस। आई मीन अब नाउ ही इज डूइंग वेरी रियली वेल एंड ही इज नॉट इवन पाकिस्तान। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं यार। कुछ लोग पढ़ने निकल जाएंगे जिनके वसाइल होंगे, कुछ लोग इनोवेटिव तरीके से
क्या बोलते हैं, डंकी मारेंगे, कुछ लोग लेट से जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ लोग हो सकता है दुकानें खोल लें। तो ऑनेस्टली जराए मार्च तो यार सबको चाहिए ना, तो निकालेंगे रास्ते। यार हम लोग जब हार्ट टू हार्ट कर रहे थे इस्लामाबाद में बैठे हुए, तब हम इसी चीज को टच कर किया था पॉइंट को, कि जिसने आगे निकलना होता है या प्रॉब्लम में से अपॉर्चुनिटी निकालनी होती है, वो मेहनत करने वाला बंदा जो है ना वो निकाल ही लेता है। तो जो ब्लेम करने वाले और दूसरों पे रख देने वाले अपनी टोपियां, अपनी फेलियर्स को जो होते हैं ना, वो फिर रोते ही रहते हैं। वाइनर्स विल ऑलवेज कीप ऑन वाइनिंग। तो ये बात तो नवीद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नवीद चल एक मिनट, मैं फिर एक आसान हाँ, सवाल पूछता हूँ मुझसे बिफोर पूछो यू गो अगेन। पूछो। बहुत किताबी सवाल नहीं, सिंपल सवाल। भाई, पाकिस्तानी मार्केट में मशहूर है कि भाई यहाँ पे पर्ची सिस्टम है, यहाँ पे करप्शन है, ये मेरा चचा का लड़का है, लगा दिया काम पे। तुम्हें लगता है क्या? आई एम श्योर उस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या कॉर्पोरेट में भी ये किसी न किसी तरीके से हुआ हुआ, कोई ना कोई बाईपास करके आ ही गया होगा। क्या तुम्हें लगता है कि दिस कुड बी वन ऑफ दोस कतरा कतरा करके दरिया बनना और फिर ये इस डिसीजन के ऊपर आना? लाइक, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस तरह की भी कोई चीज वजह बनी हो? यार देखो, क्योंकि मैं इस बात को बिलीव नहीं करता कि दे स्टॉप बिलीविंग कि वी आर नॉट दैट मच अ गुड कंज्यूमर मार्केट। मतलब कम ऑन यार, 7 बिग इंडस्ट्री है, ओह सॉरी, ह्यूमन पॉपुलेशन मैं एंड पहले तो ये बाइंग करेक्ट पावर करता तो हूँ, वी है। आर द 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, नॉट 7, 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन, सो इट्स नॉट दैट कि हमारे पास लोग सही नहीं, लोग जो है वो कम है या कंज्यूमरिज्म कम हो रहा है। इनफैक्ट रेट ऑफ कंज्यूमरिज्म तो अब हमारा बढ़ना शुरू हुआ है। अभी तो हमारे पास ब्रांड से एक्वाइंट एग्जैक्टली। होना शुरू हुए हैं। इससे पहले तो हम लोग बहुत सारे लोकलाइज्ड ब्रांड्स ही इस्तेमाल कर रहे थे, या बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। अब जो है वो आपको पहले लेट से, हम अगर सादे सादे उनकी बात करें, पहले अगर किसी ने पेट्स रखे हुए होते थे तो बासी रोटी खिला दी जाती थी, दूध पिलाते थे बिल्ली को, समथिंग लाइक दैट। अब जो है वो स्पेशल मियाऊ यस। करके अलग अलग पेट फूड्स आते हैं, अलग अलग यस। नामों के साथ यस। आते हैं, यस। और अच्छी अच्छी पैकेजिंग में आते हैं। तो खैर ये तो कंज्यूमरिज्म की तरफ अभी जा रही है मार्केट। तो पहली बात तो ये हो गई। जहां तक ये वाली बात थी आपकी कि जो आप कह रहे हैं कि पर्ची सिस्टम, देखें पर्ची सिस्टम पर्ची जो सिस्टम या करप्शन हो गया। काफी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो कि खास तौर पे जिनकी सदियों की हिस्ट्री है, वहां पे मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, सिर्फ मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, उसके अंदर पर्ची सिस्टम कम, मेरिट ही होता है इन द सिलेक्शन प्रोसेस। आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब एक सिलेक्टेड क्लास ही उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही होती है। इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फुल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जाहिर है हमारे पास 900 प्लस यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान के अंदर। आमतौर पे बहुत सारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 यूनिवर्सिटी से ऊपर वो जाते ही नहीं है देखने के लिए बच्चे। तो टेक्निकली पर्ची सिस्टम नहीं भी है, लेकिन टेक्निकली प्रेफरेंशियल और बायस सिस्टम है भी इन द फर्स्ट प्लेस। तो मुश्किल जरूर होता है रास्ता, लेकिन इवेंचुअली जब आप, अगर आप, जो भी हम बात कर रहे थे कि जो मेहनती लोग होते हैं वो रास्ता निकालते हैं, निकलता है। और जाहिर है हमारा एक ईमान का एक हिस्सा भी है कि मुश्किलात तो आती हैं और आएंगी, वी कांट अवॉइड देम। कोई भी मुश्किल आनी है वो तो आएगी, लेकिन इट्स हाउ वी डील विद इन दैट मुश्किल, दैट व्हाट डिटरमिन्स एंड मेक्स अस हु वी बिकम इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यही तो नहीं है कि 9 to 5 आप नौकरी करना, 23 साल की उम्र से नौकरी करना शुरू हुए, 60 साल की उम्र नौकरी करी, घर बना लिया, अपने गाड़ी बना ली, लेकिन आसपास कुछ है ही नहीं। यू हैव गॉट नो फ्रेंड्स, यू हैव लिव्ड नो लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट? इससे बेहतर था यू वुड हैव बीन डेड बाय 23। सो आई थिंक इट हैज टू बी अ बैलेंस। पर्ची सिस्टम, बहरहाल मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है, या ओपिनियन मेरा ये है कि पर्ची सिस्टम इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। हाँ अलबत्ता बिला वजह में लोगों को चढ़ाने से आई थिंक काफी लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार जरूर होते हैं, और वो हमें नजर भी आता है जब हम अपने प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स में देखते हैं कि कुछ लोगों को बिला वजह में चढ़ाया जा रहा है। भाई ऐसा कोई खास काम नहीं किया, मतलब आप चढ़ाओ अच्छे लोगों को, अच्छे परफॉर्मेंस को आप चढ़ाओ, लेकिन अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलना है तो आज की मिसाल नहीं है। किसी ने बहुत पुरानी बात कही थी कि यू आर ओनली एज स्ट्रांग एज योर वीकेस्ट लिंक। तो आप कुछ लोगों को जब चढ़ाओगे तो उनको सही अपना बात अब्बू बना लोगे, तो वो फिर कल को आपके सर पे बैठ के ही डांस करेंगे। तो आई है। थिंक वो हमें इस चीज का ख्याल रखना और इस चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के।
देखो, जब हम बात करते हैं किसी भी बड़ी कंपनी के एग्ज़िट करने की, इन्वेस्टर के वापस पलट जाने की, तो रीज़न्स पे जब बात आती है तो पॉलिसीज़ चेंज होना ओवरनाइट, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नज़र नहीं आता, इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस की अक्सर बात होती है कि भई इम्पोर्ट बंद करो या इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ, इस पे टैक्सेस ज़्यादा लगा दो। फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस हैं, मतलब किसी भी इन्वेस्टर के लिए मुश्किल नज़र आता है, बहुत टॉक्सिक नज़र आता है कि भई वो इस मुल्क में कैसे काम करे या उस मुल्क में कैसे रहे, सर्वाइव करे, जहाँ पे उसकी जहाँ पे उसको पॉलिसीज़ का पता ही नहीं है कि आज जो प्लान मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है जितनी भी वर्ल्ड रिनाउंड या मार्केट लीडर्स और उस तरह की कंपनीज होती हैं, दे वर्क लॉन्ग टर्म। अभी हम काफी दफा इस टर्म को यूज भी कर चुके हैं। तो उनको जब पता ही नहीं होगा कि इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इस मार्केट में, तो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या हम इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि अगले 10 साल में शायद ये इन्वेस्टर वापस आ जाएं? क्या उनको एक दफ़ा अगर कोई मार्केट छोड़ के चले जाएगा, तो उनको लगेगा कि वो वापस आ सकते हैं इस मार्केट में, या वो बोलेंगे नहीं भाई इधर इधर से बस हो गई मेरी? तो देखें, पहली बात तो ये कि आजकल ऑलरेडी अगर आप फ्यूल पंप्स के ऊपर गौर करें, वी कैन ऑफ कोर्स विल नॉट नेम द कंपनी, लेकिन एक कंपनी जो कि बहुत साल पहले, आपसे 10 12 15 साल पहले वाइंड अप करके जा चुकी थी, आजकल वापस वो कंपनी वापस आ चुकी है पाकिस्तान में। और इनफैक्ट उनके कुछ पंप्स भी मैंने देखा रीब्रांडेड होके बड़े साफ सुथरे होके बन रहे हैं, और कुछ तो मैंने देखे भी, एक आध जी, जी। से पेट्रोल भी डलवाया। सो वापसी का रास्ता तो हमेशा ओपन होता। जहां तक आपने ये वाली बात करी कि जी चैलेंजेस, टैरिफ्स लग गए, टैक्स लग गया, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, करप्शन है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ये सिर्फ हमारे मुल्क में या इस मुल्क में तो नहीं है ना। प्रैक्टिकली ये तो आपके पास दुनिया भर में हर जगह के ऊपर इन वन फॉर्म और दी अदर एग्जिस्ट करती है। करनी नहीं चाहिए कहीं पे भी, लेकिन एग्जिस्ट डोनाल्ड करती है। ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप रोजाना सुबह उठ के डोनाल्ड ट्रंप रोजाना सुबह उठ के टैरिफ्स लगा रहे होते हैं। आज चाइना पे 500%, आज इंडिया पे 300%। तो इसके ऊपर तो खैर अब मैं क्या ही बोलूं, जैसे वो बहुत बड़े आदमी है, लेकिन ये है कि वो लगा ले लगा ले, कारोबार भी तो चलाना है। लेकिन नॉनदलेस कहने का अच्छा मकसद ये है कि अगेन एक तो वापसी का रास्ता होता है, सॉरी बात कंप्लीट कर रहा हूँ, एक तो वापसी का रास्ता होता है, और दूसरी बात ये कि ये सब चीजें, और मतलब वो बुनियादी चीज है ना, विद बिगर रिस्क कम्स बिगर रिवॉर्ड। 250 मिलियन की पॉपुलेशन, या पूरा ऐसे अगर साउथ एशियन को ही देख लो, सो बेसिकली चाइना इंडिया पाकिस्तान को मर्ज कर लो तो दुनिया की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन हो जाती है। आप छोड़ नहीं सकते। ऐसे मतलब ऐसा ही मतलब है। प्रैक्टिकली अब लाइट नोट, बच्चे पैदा कहाँ हो रहे हैं? बच्चे इन्हीं इलाकों में पैदा हो रहे हैं ना। देखो, ऐसे ही है। यही देखो, तो टैलेंट है। देखो, अंकल 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 लोग पूछ रहे हैं कि डायपर खत्म हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? अंकल हो चुके हैं, इनको अभी तक डायपरों की फिक्र लगी हुई है। चलो फिर से फिर से एक सादा सवाल। अगे जैसे मैं तो आम आवाम आदमी का सवाल पूछ रहा हूँ यार, ये बताओ डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहेंगे ये लोग, इन्होंने क्या, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। मुझे एक तो ये फैंसी वर्ड लगता है। मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर आज मैं डायपर, बड़ी मुश्किल से मैंने डायपर बोला, अगर आज मैं डायपर 10 रुपए खरीदा था, क्या मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में 12 रुपए का मिलेगा? क्या इम्पैक्ट है इसका? इम्पैक्ट क्या है? लाइक एक तो इम्पैक्ट हमें पता है, चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। अगर पीछे से ही नहीं आ रही, वो बोल दे भाई पीछे से ही नहीं आ रहा, या पीछे से महंगा आ रहा है। हमारे पास सब्जियों में नहीं होता, पीछे से महंगा आ रहा है तो यहाँ पे वो करोड़ों में बेच रहे होते सब्जी, जब मर्जी बढ़ा दिया, जब मर्जी कम कर दिया। तो क्या यही इम्पैक्ट आने वाला है हमारे ऊपर? देखिए, हम अगेन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की तो बात नहीं करें, हम जनरल अगर आप मुझसे बात करें तो मैं आपको उसका बताता जनरल हूँ। बात देखें करते हैं। जी, हाँ, तो जहां तक मार्केट चलती है सप्लाई और डिमांड के ऊपर, पीरियड, इसके ऊपर तीसरी कोई और राय हो नहीं सकती, ठीक है जी। मार्केट में डिमांड सरप्लस हो गई, तो चीजें ऊपर ऊपर जाएंगी, भले वो कंज्यूमर गुड्स ही क्यों ना हो। और मार्केट में डिमांड कम हो और सप्लाई कम हो गई तो भी ऊपर जाएंगी, डिमांड कम हो गई तो आपकी प्राइसेस नीचे आएंगी। इसकी अगर आपको केस इन पॉइंट देखना है, तो आप मैंने खुद कोरोना के पीरियड के अंदर 25 रुपए का मास्क खरीदा है, जो कि अब शायद 8 आने का या 1 रुपए का अब मिलता। इतनी इन्फ्लेशन और इतना सब कुछ ड्रामेबाजी के बाद। तो वो भी, वैसे वो भी दो मिले थे, वो भी प्रैक्टिकली ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जात पे एहसान कर दिया गया है मुझे वो मास्क बेच के। तो कहने का मकसद ये है कि ये सप्लाई डिमांड की गेम होती है, लेकिन बहरहाल अगर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होके बिकेंगे तो नेचुरली उनकी प्राइसेस निस्बतन ज्यादा होंगी, अनलेस
कि जो भी उन माल उस उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो अपना मार्जिन थोड़ा सा कट कर ले ताकि लोकली कंपेटिटिव रहे। वरना अगर आप जाएं आज बहुत बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स मिलते हैं जो कि लोकली एग्जिस्ट वैसे नहीं करती उनकी कंपनीज, लेकिन वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं। आप खरीदते हैं ना जाके 3,000 4,000 रुपए की 5,000 रुपए की चॉकलेट, उससे ज्यादा चॉकलेट आपको शायद 1,000 1,200 रुपए में मिल जाएगी अपनी लोकली बनी हुई चॉकलेट ही है ना। यूं बाहर वाले दोस्तों से मंगा लेते हैं। सॉरी। ये भी है, अक्लमंद, कुछ अक्लमंद भी होता है। नहीं ना, बाहर वाले दोस्तों से मंगवा लेते हैं ना। हाँ, बाहर वाले दोस्तों से मुफ्त में ही मंगा रहे होते हैं ना, कौन से पैसे देके मंगा रहे हो। और फिर बस वो जब दोस्त आते उनको हैं तो 2 उनको टाइम का खाना महंगी खिलाना क्लासेस होता है बस। दिलवाते हैं। हाँ, नहीं, वो ऐसे तो ऐसे लोकल ऐसे बिजनेस को ऐसे सपोर्ट बहुत कराते सारे हैं। दोस्त होते हैं जिनको आप पाकिस्तान में जो चीजें सस्ती मिलती हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं आप फ्री में, और वो चीजें उनके बड़े काम आती हैं। क्यों बात है? क्यों बात है? अ, यार और उसके 7 अम, महीने के बाद तो चलता है यार वो तो चीजें इस्तेमाल ही नहीं हुई तो एक्सपायर हो जाएंगी, फिर क्या करें। एक्सपायर एक्सपायर हाय। मूसा, अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए तो मैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में जाना हाँ, चाहता हूँ। करो करो करो, यार बस फंसवाना नहीं किसी को। नहीं फंसा रहे ना यार। उम्मीद है नवीद साहब बहुत प्यार से नेविगेट करेंगे यार। नवीद, आई वांट टू होल्ड अ गन एंड शूट दैट पर्सन जिसकी वजह से ये हुआ है। हु दैट वुड बी? हार्ड ये कोई क्वेश्चन। फर्द वाहिद नहीं हो सकता, ये फर्द वाहिद है ही नहीं। ओके, चलो चलो, फिर बताओ क्या क्या लगता है तुम्हें? मतलब हम थोड़ा सा प्रोफेशनल डिलेमा हटा के अगर डिस्कस करें, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इस एग्जिट के पीछे? ठीक है, हमने जल्दी बता दिया जल्दी। मैक्रो इकोनॉमिक्स और blah, blah। आसान लफ्जों में बता, वो जो जो चाय पे बैठ के हम बात करें, चाय टट्टी, यार इस बहन के टके की वजह से हुआ है। वो वाला कौन है? मतलब वो वाला सीन क्या है? अबे प्रॉफिट मोटिव है और कुछ भी नहीं है, मामला बड़ा सिंपल है। प्रॉफिट मोटिव है और ये दिखाना कि हम कुछ कर रहे हैं। अगर आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप ब्रास को देखो तो उसका काम यही है, जोड़िए और अब तोड़िए। अब हम लोग ये करेंगे, अब हम लोग ऐसे नाक पकड़ेंगे, दिस इज व्हाट दे डू, दे डोंट रन ऑपरेशंस, दिस इज व्हाट दे डू। ऐसा ही है, ऐसा ही है। या अ, यदि तुम ये कह चलो कोई क्या मिस देखो, क्योंकि मैंने एक अच्छा खासा टाइम एक स्टार्टअप के साथ गुजारा था, तो वहां पे जो ना मल्टीपल स्टोरीज बनी थी उसके क्लोजर के पीछे। वन ऑफ द स्टोरी वाज कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नंबर, या जिसको कहे इन्वेस्टर के साथ शायद दो नंबरी की गई। बट आई डोंट बिलीव दैट स्टोरी। मुझे लगता है कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं था। मतलब कुछ ना कुछ रियलिटी थी उसकी वजह से इस तरह की भी बातें हुई। तुम्हें क्या लगता है, क्या मिस मैनेजमेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, आइडियाज, क्या इस तरह की भी चीज हुई है? पॉसिबिलिटी है? यार मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नंबर्स होना मेरी नज़र में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिन जिन सब ऑर्गेनाइजेशन ने एग्जिट भी किया है अगर, या जो आई हैं, आती भी तो है ना, आती भी हैं जाती भी हैं, तो जरूरी नहीं है कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो। जो अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है तो फिर इट गोज बैक टू द कंपनी कल्चर इटसेल्फ कि आपने किस तरह के निकम्मे लोगों को अपनी जगह पे रख इन सीनियर जगहों पे बिठाया हुआ है जो ये फैसले ले रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि आप सीनियर है जरूरी थोड़ी कि आप पीपीटी देख के आप ओ माय गॉड डू दिस डू दैट, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। आप सेंस ऑफ ओनरशिप आपकी क्या है, आपकी सेंस ऑफ आप उस लेवल लेवल तक पहुंचे तो ऐसे आपको आपको कुछ तो आटे दाल का भाव पता होगा ना, तभी तो आप उस जगह तक पहुंचे। और ऐसे क्यों नहीं स्क्रूटनी होती, स्क्रूटनी होती है। और एक दफा भी स्क्रूटनी होती है, बड़े फैसले तो बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेशन के बाद लिए जाते हैं। लेकिन जाहिर है हम्म। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात आती है वहां पे गोट अटकती है बहुत बड़े बड़े लोगों की, क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने होते हैं पहले। दैट्स अगला पार्ट ऑफ द बोनस आना होता है। कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर टू बिगिन विद। अच्छा, नबीद, क्या एक मासूमाना सवाल भी हो जाए ना, क्या आपको लगता है जो हमारे यहाँ बॉयकॉट कल्चर है, जो कि आजकल बड़ा परवान चढ़ा हुआ है, क्या आपको लगता है ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि कंपनी ने इतने लॉसेस प्रॉफिट्स कर खत्म हो दिए गए। कि भाई उन्होंने क्योंकि हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आई आई मेट समवन हु सेड कि देखो हमने यहाँ से एग्जिट करवा दिया। तो मतलब ये तो क्या एक बोल रहा है तरह से भाई? हमारी कौम तो यही चाहती थी ना, भगाओ इनको, यहूदी कंपनियों को यहाँ से बाहर किया जाए। यार बात ये है कि अव्वल तो आई थिंक द बॉयकॉट वाला एस्पेक्ट वो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होता है, बहुत पे नहीं भी होता।
और अगर आप यही बात करते हैं तो शायद इस वक्त आपके पीछे जो पर्दा लगा हुआ है मुमकिन तौर पे शायद उसका भी कोई रॉ मटेरियल किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हो जो कि जिससे आपको लेट से जो आपको पसंद नहीं है, लेट से कुछ ममालिक भी नहीं बोलूंगा बिल्कुल। क्योंकि हम लोग ऑफिशियली मानते ही नहीं मुल्क। जाओ, तो जब तक नहीं मानते तो हम अपने मुल्क के साथ खड़े। तो नॉनदलेस बात यह है कि यार ऐन मुमकिन है कि ये बॉयकॉट के इफेक्ट शायद सब ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं, कुछ के केस में प्योरली इट्स प्रॉफिट मोटिव। और एक बात ये, दूसरी बात ये कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिस्पाइट द फैक्ट कि जिनके ओरिजिन उन चीजों से लिंक किए जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस आज भी एग्जिस्ट कर रही है ना। आप जाके खाना खा लें बाहर ड्राइव वे पे, आपको मिल जाएगा। नहीं, तो अगर उसी पे देखो ना, अब जैसे KFC है, मैं नाम ले रहा हूँ, ब्रांड का लेना नहीं चाहिए लेकिन चलो मैं ले रहा हूँ, KFC है। लोकली जो जो उसको रिप्लेस कर सकता है, जिसके अंदर ये पोटेंशियल है, वो महंगा बेच रहा है और KFC सस्ता बेच रहा है। मतलब हम जो है ना मौके खुद भी देते हैं ना बेसिकली, और लोग इसी वजह से जाते हैं उन KFC में खाने के लिए कि शायद उनको रिलेटिवली सस्ता मिल रहा है, जो चीज लोकल ब्रांड पे उससे महंगी मिल रही है। तो ये कबाबजीज चीज वाले तो महंगी दे हमें रहे। करनी चाहिए कि हमारे लोकल ब्रांड्स को अगर कोई मार्जिन करना है तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम रखे ताकि वो उनसे compete तो कर सके। देखें, कंपनीज आपकी लोकल हो या मल्टीनेशनल्स हो, सब गेम है प्रॉफिट का। कुछ कंपनीज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखेंगी, कुछ कंपनीज लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस देखेंगी अपनी। तो हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने शायद सिर्फ सस्ता टेम्पररीली किया हो, और लोकल वालों को ये ख्याल करना चाहिए कि अगर अगर इफ दे आर रियली सीरियस अबाउट अ कंपटीशन तो लोकल कंपनीज विल ऑलवेज, अगर अच्छा प्रोडक्ट दे रही हैं तो वो लोकल कंपनीज हमेशा जीतेंगी। लेकिन बात यह है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर अगर लोकल कंपनीज भी चली गई, जो कि जा रही हैं मैक्सिमाइजेशन की तरफ, तो इस तरह की चीजें ऑब्जर्व करेंगे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और हो सकता है हम MNCs कुछ अरसे के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एज अ क्रिएटेड परसेप्शन अपनी जेब से भी फंड करें, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। हो सकता है और होता है। यार हम लोग वी आर नियरिंग द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। मैं एक कंट्रोवर्शियल या क्या कहते हैं उसको, कौन सी थ्योरी होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। Conspiracy theory। बिल्कुल, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बात करूंगा। ये भी कहते हैं कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी MNCs होती हैं और कंपनीज होती हैं, इनको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इससे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं के आगे कुछ खतरनाक टाइम आने वाला है। तो उन्होंने वो कहा आप कि देख भाई इससे पाइए। पहले पहले तबाह हो बर्बादी हो, हम लोग तो निकले यहाँ से बचा के। तो ऐसा आप बिलीव करते हैं ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में? और आपको बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री आपको लगता है कि ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ वाकई खतरनाक होने वाला होगा जिसकी वजह से लोग भाग गए? यार बड़ी सिंपल सी बात है, जब जो होना होगा वो तो होगा। जब भी होगा, जो भी होगा, जैसे भी होगा, अच्छा हो या बुरा हो, तो एक तो पहले ईमान को पक्का करने की जरूरत है। हाँ, जहां तक ये वाली बात है कि कुछ पता होता है, भाई क्या पता होता है? कोई ज्योतिष थोड़ी बैठे हुए हैं उधर, कोई 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 कुंडलियां लेके थोड़ी बैठे हुए हैं कि जी अब यार वो तो वो यही कहते हैं, इल्यूमिनाटी बैठे हुए वो तो ना, यही उनको कहते हैं सब पता है। हाँ, इल्यूमिनाटी बैठे हैं, सब और वो पता है वर्ल्ड उनको। क्या न्यू वर्ल्ड उनको ऑर्डर अगले 10 वाले साल का भी पता है, वो सैमसंग को भी बता देते हैं, उससे क्या है वो कार्टून, उसको भी बता देते हैं वो लोग। सिम्पसन हम तो सिम्पसन को। मासूम लोग हैं, हमें क्या पता। नहीं, वो तो अगर आप याद करें तो वो तो अगर आपको याद हो तो बहुत साल पहले एक बच्चा रशिया में बेचारा पैदा हो गया था, उसकी एक आंख थी, और बास्केटबॉल का प्लेयर भी था, बड़ा था मतलब। यूं तो ये था कि काड़ा था, चाल आ चुका। दज्जाल। वो बेचारा अब काला तो दज्जाल आ बुढ़ा हो चुका है गया यार। होगा, हमारे आगे पीछे का होगा। तो अब यूं तो अब आप ये भी सही सोचते बात हैं। है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, अंकलों का फारिग वक्त का मशगला है जनरली। सब नहीं होंगी, लेकिन ज्यादातर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अंकल जो हो जाते हैं ना, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है सिवाय इसके कि ये बुरा है वो बुरा है, जिंदगी में खुशियां तो मिली नहीं उनको, तो वो क्या करेंगे बैठ के? आई कोसते ही रहेंगे जो चीजें कुछ नहीं आई हुई। तो इसलिए कोसना आई नहीं होता, जिंदगी में एक्शंस लेने होते हैं ताकि आप मसरूफ इतने रहें कि फजूलियात के ऊपर गुफ्तगू जाए ही नहीं आती। वो देखें, जैसे इससे वो तो मैंने आपका बेहतरीन। लियारी कहना वाली टच आंटी दिया, थी मैंने ना, आपकी बात की। बस मैं समझ गया, मैं समझ गया। लियारी वाली आंटी ने जैसे बोला था ना, मदरबोर्ड साले सबके सब मिले हुए हैं। हाँ, सबके सब सारे मिलके मिलके क्या बना हमको रहे हैं?
सारे मिलके हमको पागल बना चूतिया रहे बना रहे हैं। अरे चूतिया बना पागल रहे हैं। बना रहे अच्छा, पागल बना रहे हैं ओह सॉरी। मदरबोर्ड के बच्चे नहीं इस पॉडकास्ट के बाद मैं आपको इस पॉडकास्ट के बाद आप एक मिनट रुकिएगा, मुझे वो पूरा डायलॉग याद है बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपको सुनाऊंगा उनका। इतने डैश डैश के हैं ये डैश, ओए होए होए क्या लय है उनकी, क्या सुर है और क्या ताल है। बिल्कुल रिदम रिदम भाई बेहतरीन थी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हम नवीद का शुक्रिया अदा करते हैं एक दफा फिर से कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और हम चाहते हैं नवीद कि आप आते रहें। कभी हम आपको ठंडे पॉडकास्ट में भी इन्वाइट करें, जिसमें हम ठंडी ठंडी और मजे मजे की बातें करते हैं। हम उस तो नवीद जोक्स मारेंगे, डैड जोक्स है तो तो मैं जाते जाते बस ये कहूंगा कि जाना वाला तो चला गया, लेट्स ट्राई टू फाइंड अ सिल्वर लाइनिंग इन इट, और क्या पता इससे हमारी लोकल इकोनॉमी को अ, अपने जौहर दिखाने का मौका मिले और ऊपर आने का मौका मिले इंशाल्लाह। अगर हम सारे पाकिस्तानी मिलके पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान के प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो मूसा इंशाल्लाह के पास भी ऑप्शन हमारे होगा लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान आने का। ओ यस, ओ यस। इसी के साथ नवीद, थैंक यू वंस अगेन। सब लोग अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।